सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज बागकोल से मुखिया पद हेतु उम्मीदवार हेम कुमार, पिता स्वर्गीय शिवकरण राय, पूर्व सरपंच। हेम कुमार का चुनाव चिन्ह डीजल पंप छाप है। प्रखंड मकेर, जिला सारण। सिटी न्यूज टुडे लाइव की टीम बागकोल पंचायत में आई है। यहाँ पर हमारे सामने मुखिया उम्मीदवार हेम कुमार जी हैं। तो आइए सबसे पहले इन्हीं से इनका पूर्ण परिचय लेते हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताइए हमारे चैनल। मेरा नाम हेम कुमार हुआ जी, हैजलपुर घर बाहुल पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ जी। सबसे पहले तो सर, सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपका क्षेत्र का क्या विकास है, उस पर थोड़ा चर्चा करें। विकास के मामले में हमारा समाज बहुत पीछे है जी। हमारा पंचायत बहुत पीछे है, सदियों से पीछे है, जिसके वजह से हमारा युवा साथी और नौजवान साथी मिल करके और आगे इसका कदम बढ़ाए हुए हैं, इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही। जी, पंचायत में यहाँ देखने को जैसे मिल रहा है कि बहुत सारे गरीब परिवार हैं। काफ़ी पंचायत की दशा और दिशा दोनों आपके जर्जर नज़र आ रही है। गरीबी की बातें करेंगे तो बहुत ही दयनीय है। मैंने अपने आँखों से देखा है, मैंने महसूस किया है उस गरीब परिवार को कि एक हाथ में बच्चे को ले करके बारिश में भीग करके तिरपाल ओढ़ करके रोड पे सोते हुए मैंने देखा है। मैं उस चीज़ों को भूल नहीं सकता हूँ। तो सर, गरीबी की बातें करेंगे तो बहुत पीछे हैं और ये दिखाई आज तक किसी को दिया नहीं। 20 सालों से पता नहीं कहाँ था लोग, मेरा प्रतिनिधि, मेरे समाज के वो लोग कहाँ थे जो सत्ता में बैठ करके और वैसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिए। अगर कोई कह देगा कि नहीं ये गलत बातें हैं तो मैं ले चल करके अपने हाथों से उन लोगों को दिखाने के काम करूंगा कि आज तक कैसे कितने लोगों को मतलब वंचित रखा गया है उनके हक और अधिकार से। जी, आप युवा हैं, शिक्षित हैं और जैसा कि आपके क्षेत्र से काफ़ी युवा लोगों ने बताया कि आप समाज में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा का भी अभी से ही आप मतलब कि बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विषय में बताइए। बिल्कुल सर, मेरा 21 उद्देश्य है। सरकार के माध्यम से जो फंड मिलती है वो फंड को छोड़ करके मेरे निजी फंड से 21 उद्देश्य है मेरा, जिसमें 2 उद्देश्य को हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट, जैसे फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का संस्थान हम लोग चला रहे हैं अपने क्षेत्र में। कितने बच्चे हैं लगभग उसमें सर? उसमें लगभग 600 बच्चे हैं। 600 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। जी। 4 संस्थान चलती है हमारा, उसमें 600 बच्चे हैं और निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन का भी व्यवस्था हो चुका है अपने समाज में। 2 संस्थान चल रहा है उसमें। जी जी। और 19 उद्देश्य मेरा बाकी है जो जीतने के बाद हम लोग उसको पूरा करेंगे, सारे युवा साथी मिल करके। जी, जनता एक विश्वास और एक उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो आप ये बताइए अपने पंचायत वासियों को कि उनके विश्वास पर कितना खरा उतरने का प्रयास मैं करेंगे उनके विश्वास पर 100% खड़ा उतरेंगे और विश्वास तो हमारे ऊपर बहुत कर रहे हैं सभी लोग। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़ोर शोर से हमारे साथ में औरतें, महिलाएं, लड़कियां, हमारे नौजवान साथी, मतलब सभी लोग बहुत ज़ोर शोर से हमारे साथ में चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार उनको मौका मिला हुआ है अपने समाज में। मतलब बिना सोचे बिना समझे किसी नौजवान का, किसी एजुकेटेड पर्सन लोगों का मदद करने के लिए पहली बार उनको मौका मिला, पहली बार उनको चांस मिला हुआ है। इसलिए वो लोग काफ़ी मतलब जोश में हैं। जी जी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे सर? चैनल के माध्यम से आपके सर, मैं सब लोगों को संदेश देना यही चाहता हूं कि पहली बार आपको एक मौका मिला है युवा साथी चुनने के लिए। युवा साथी को आप चुनिए, एजुकेटेड पर्सन, इंजीनियर मुखिया प्रत्याशी को आप चुनिए और 21 नंबर पर मेरा डीजल पंप छाप है, उस पर वोट दिलाइए और अपने बेटा को, अपने भाई को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। जी, सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किसान साथी हैं हमारे सामने जो खेती गृहस्थी करते हैं। तो सर, आप अपना पूर्ण परिचय दें। अजय यादव जी। तो अभी आप किस चीज़ का खेती सर कर रहे थे फिलहाल? धान का, गेहूं का। जी, एक युवा उम्मीदवार जो हैं आपके बीच में आए हैं यहाँ पर, इनके विषय में बताइए। बहुत शिक्षित आदमी है वो, यदि मुखिया बन सकते हैं तो बहुत पंचायत बागकोल राज्य का बहुत विकास होगा। जी, आपको लगता है कि ये आपके पंचायत के दशा और दिशा दोनों को बदल के दिखाएंगे? दोनों को बदल के दिखाएंगे। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ग्रामीणों ने यहाँ पर विश्वास जताया, एक युवा भाई साहब हमारे सामने उपस्थित हैं। तो सर, आप अपना पूर्ण परिचय दें। आपके शुभ? मैं राम कुमार यादव जी, यहीं से हूँ, मेरे भाई हुए। मैं कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। जी, बताइए सर। आप देखें कि बाघाकुल पंचायत में 20 साल से हमारे चाचा दादा लोग होंगे, किसी ने ऐसा नहीं देखा कि 21 मुखिया प्रत्याशी यहाँ पे है। आखिर उसका कारण क्या है? जी। एक लड़का, एक नौजवान शिक्षित
बेटा आया समाज में अपनी नौकरी छोड़ करके। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये अपनी विप्रो में जॉब करते थे। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके समाज में सेवा करने की भावना से आए, तो उनको पीछा करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए फर्जी नामांकन करा करके, डमी कैंडिडेट को खड़ा करके और 21 कैंडिडेट को खड़ा किया गया है ताकि 2 ईवीएम लग जाए। लेकिन सौभाग्य से इनका दूसरे ईवीएम में सबसे नीचे है। अब काम की बात करूं तो इनका जो उद्देश्य है, हमको तो लगता है कि ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। एक लड़का जो मुखिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, किसी पद पे नहीं था, 600 बच्चों को 3 सालों से पढ़ा सकता है, तो मुखिया बन करके क्या 13वें वार्ड में बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता है? एकदम दे सकता है। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मूलभूत चीज़ है। या तो समाज को शिक्षित कर दो या तो समाज को रोजगार दे दो। 2 ही तरीका है समाज को विकसित करने के लिए। ये शिक्षा पे काम कर चुके हैं। दूसरा है रोजगार पे। शिक्षा पे बहुत काम करना है। 13वें वार्ड में हर तरह से लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है, इंटरनेट की व्यवस्था करनी है, उसके कंप्यूटर की व्यवस्था करनी है, जिम की व्यवस्था करनी है। महिलाओं के लिए अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं पे फोकस कीजिए सबसे पहले जी। क्योंकि मर्द तो बाहर जाके कमा लेते हैं, महिलाएं कहाँ कमाएंगी? महिलाएं उनकी इंतजार में रहती हैं कि बाहर से पैसा आएगा तो हम खर्च करेंगे। उनके पास कोई साधन नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है। तो कुटीर उद्योग के माध्यम से क्या महिलाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है? पंचायत के चुनाव में आप 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं कि वोट दीजिए, 1000 ले लीजिए। आप बताइए 1000 रुपया या 500 रुपया कितना दिन तक चलता है? किसी भी घर में किसी भी परिवार के लिए खर्ची कितना दिन चलता है? 500 या 1000 रुपये से 1 दिन भी नहीं चलेगा। चलिए 1 दिन चल भी जाता है तो 5 साल वो उस 1000 के बदले खून चूसेंगे। लेकिन अगर उसी महिला को आप 200 डेली कमाने का साधन दे दीजिएगा घर में इज्जत के साथ, जैसे कि वो पापड़ बनाए, वो अचार बनाए, वो अगरबत्ती बनाए, इस टाइप का बहुत सारा व्यवस्था है। हमारे पास प्लान है, हम लोग सोच चुके हैं इस पर काम करने के लिए और स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो अगर उनको इज्जत से 200 रुपये कमाने की व्यवस्था किया जाएगा तो वो बेहतर होगा कि 500 रुपये से वोट खरीदने की व्यवस्था होगी, वो होगा। ये बहुत तरह के पॉइंट्स है। अगर समाज में गरीब बहन बेटी की शादी है तो उसको विशेष सहायता दिया जाएगा शादी के लिए। अगर किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो अपने निजी पैसे से, अपने निजी कोष से उस बेटी के नाम पे 1000 रुपया जमा करेंगे उसी दिन, ताकि वही 1000 रुपया एक दिन वो 20,000 में तब्दील हो जाएगा। उसके शिक्षा में, उसके विवाह में मदद करेगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, बहुत सारे। बिल्कुल, आपकी जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि समाज को शिक्षित करने का जो आपने जो संकल्प लिया है, जो आप इस पे काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम है। क्योंकि समाज जब शिक्षित होगा तो अपने संवैधानिक अधिकार को भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल छीन लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आपका ये पहला पहल बहुत ही लाभकारी। जी, आप कुछ एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक आपसे अनुरोध है कि 21 प्रत्याशी हैं, लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए कि 21 प्रत्याशी खड़ा कर दो, लोग ऊब जाएंगे। आप क्यों ना एक ऐसा मंच तैयार कीजिए पंचायत में जहां सारे मुखिया प्रत्याशी आए। आखिर शादी करना है किसी बहन की, किसी के बेटी की, तो किसको देखता है? लड़का से, जिससे शादी करना है उससे। देखिए सर, आपको वोट देना है तो प्रत्याशी को देखना है, उसके बैकग्राउंड को, उसके खानदान के बैकग्राउंड को नहीं देखना है। तो आप क्यों ना एक मंच तैयार कीजिए जहां सारे प्रत्याशी को आपस में मिल करके उनके उद्देश्यों को जाने, उनके मैनिफेस्टो को जाने कि वो क्यों मुखिया में चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर वो क्या करना चाहते हैं। क्या आवेदन लिख सकते हैं डीएम के पास? क्या मुख्यमंत्री के पास आवेदन लिख सकते हैं? क्या वो बोल सकते हैं? क्या वो हमारे आँख कान नाक बन सकते हैं? क्यों ना आप लोगों को एक मदद कीजिए ताकि लोग अपना मुखिया चुनने में उनको सहूलियत हो। आपसे यही अनुरोध रहेगी जी, बिल्कुल प्रयास रहेगी हमारी जी। लेकिन अभी क्या है कि जनता जो है, मतदान करने वाली जनता बखूबी जानती है कि हमारे क्षेत्र में कौन विकास करेगा। और बाकी का जहाँ तक खड़ा होने की बात है, संवैधानिक अधिकार है, 21 या 51 लोग खड़ा हो सकते हैं, उसके लिए ये नहीं है। आपका काम जो है बिल्कुल बढ़िया रहा। चलिए, सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।